Okay, dear students, look at here. These questions are from your topic. How many squares? So here is your part. Try triangles. So it is clearly seen that. Look at here. Okay. So look at here. There are two triangles inside a rectangle. Okay, we have to look at it. So both the big triangles in this rectangle have the same area. Okay, look at here. Look at here. Look at here. There are two triangles inside the big rectangle. Okay, so but these looks very different. Okay, when Samina said that these triangles have equal area, देन सादिक ने बोले क्या बोले कि ये तो डिफरेंट दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों अलग दिख रहा है, इन दोनों का एरिया कैसे इक्वल हो सकता है? देन व्हाट हैपेंड? द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. Where is the blue? Look at the blue triangle. Where is? This is the blue triangle. And look, the blue triangle is half of the big rectangle. So dear student, it is clearly mentioned that look at here, this is a big rectangle and this triangle looks like half of that rectangle. नहीं? Okay. So area of big rectangle is 20 square centimeter. So ये जो rectangle है इसका एरिया क्या है? ये रेक्टेंगल एरिया कैसे निकालने हैं? एरिया कैसे निकालना है आपको पता है कैसे? ऐसे काउंट करेंगे 1 और इजी तरीका है तो आपको पता है. इसका लेंथ देख तो कितना है 5, नहीं ब्रेथ कितना है 4. सो एरिया 5 इंटू 4 इजकल टू 20. और आप स्क्वायर भी काउंट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये इजी तरीका है. सो एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज कितना होगा? अभी मैंने आपको समझाया कि ब्लू ट्रायंगल जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका हाफ है, तो रेक्टेंगल का तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, इन ट्रायंगल का कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. नहीं. एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल? ये तो आधा दिखता है. कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल रेक्टेंगल का आधा दिखता है. नहीं, लेकिन ये जो ट्रायंगल है कहाँ पे? यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है. ओके, लेकिन ये तो आधा दिखता नहीं, लेकिन इसका भी एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है. कैसे है चलो देखते हैं. देखो इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल. देखो यही प्लेस को मैंने कहाँ ले आया? इधर ले आया. लुक एट हियर. और मैंने वो बड़ा रेक्टेंगल को 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया. कैसे? देखो ये ऑरेंज वाला पार्ट एक हो गया रेक्टेंगल, ओके, और ये ग्रीन वाला एक रेक्टेंगल हो गया. देखो ये जो रेक्टेंगल है इसका आधा, ये जो रेक्टेंगल है इसका आधा अगर लेके मैं जोड़ दूँ तो मुझे वो ट्रायंगल मिल रहा है ना. ये पार्ट देखो, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल. ये जो पार्ट है इसका आधा है, और ये जो आधा पार्ट है किसका आधा होगा? इसका आधा होगा. नहीं? वेरी गुड. सो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल को आधा कर दूं, उसके बाद इस एरिया को इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हाफ कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, क्या मुझे मिल जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा. जस्ट लुक.
Okay, so here is your answer. Look at here. So the blue triangle is half of the big rectangle. अभी मैंने आपको समझाया. Area of the big rectangle is 20 square centimeters. So the area of blue triangle is how much square centimeter? इसका आधा. That is equal to your answer. Area of the blue triangle is equal to half into 20 is equal to 10 square centimeter. Then question number 2. And what about the red triangle? Red triangle का area कितना है? The area of the red triangle is half of the area of a rectangle. So triangle का area कितना होगा? Rectangle का half होगा. Hence area of a red triangle is equal to 10 square centimeter. In it there are two halves of different rectangle. Okay. So अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे इस ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ. अलग दिखता है लेकिन 10 square centimeter है. So look at question number 3. Now you find the area of two rectangle. Sadiq is talking about what is the area of red triangle. Okay, so red जो red triangle था उसका एरिया कितना होगा? So area of two triangle is equal to area of red triangle plus area of a green triangle. Green rectangle is equal to 3 into 4 plus 4 into 2 is equal to 12 plus 8, and your answer is 20 square centimeter. Hence area of the red triangle together is equal to half of the area of both rectangle together. कितना होगा? half into 20 is equal to 10 square centimeter. Hence both triangles have the same area. Okay, so both we found that both that triangles are equal area. So question number 4. Yes, you are right, and you know what, you can draw many more triangles of area 10 square centimeter in the rectangle. Try drawing them. तो अभी हमने देखा क्या, इसको बेस को मतलब इसको इक्वल रख के हम जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे सबका एरिया क्या होगा बेटा? सबका एरिया बड़ा रेक्टेंगल का हाफ होगा. ठीक है. तो सिमिलरली दिस इज ए प्रोसेस एंड दिस इज ए प्रोसेस. यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल्स इनसाइड, you can draw rectangles and you can draw triangles inside that rectangles. Now another questions, complete the shapes. Suruchi drew two sides of a shape. She asked a sheep to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. So हमारा काम क्या है? Look at here, there are two lines. Okay, और हमें two lines बनाना है. कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है कि जो फिगर होगा उसका एरिया कितना होगा टोटल मिला के. ऊपर वाला इसका देखो, इसका ऐसे आप कैसे भी कर सकते हैं. करेंगे उसके बाद टोटल एरिया कितना होना चाहिए? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए. पहले आप बताइए ये जो पार्ट है कितना एरिया हो रहा है? ये दोनों साइड से कितना एरिया हो रहा है? देखो 1 2 ये हाफ 3, ये हाफ 4 नहीं, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है. और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू मेक इट 10 स्क्वायर सेंटीमीटर यू हैव टू ऐड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें बनाना है. 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे बनेगा? देखिए, अगर आप ये दोनों साइड को ऐसे जोड़ देंगे, कैसे? जैसे जोड़ा गया है ऐसे जोड़ देंगे. देखिए ये वाला तो आपने बताया अभी 4, तो ये वाला पार्ट भी 6 होगा. कैसे 6 होगा? देखिए ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है नहीं, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है? यहाँ पर साइड 3, यहाँ पर
साइड कितना 4, तो 4 इंटू 3 12, एंड 12 का हाफ जो ये ट्रायंगल है इज इक्वल टू 6। मिल गया आपको। तो ये है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल इज इक्वल टू, टोटल कितना हुआ, टोटल इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो go to the question number 2. How did you do this? Oh, that is easy. If you look at the green area, it looks 4 square set. अभी मैंने आपको तो ऑलरेडी समझा दिया ये सब। Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of the shape is 10 square centimeter. So is he correct? Yes, he is correct. Explain how green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. So ये भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सुरुचि, oh, I thought of doing it differently. If you draw like this, the area is still 10 square centimeter. वो भी एक तरीका है, और भी तरीका है कि आप कैसे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बना सकते हैं। सो लुक एट हियर, सो लुक एट द अबव, दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ट्रायंगल, एंड दिस इज गिवन दैट इट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं, कितना है ये 4 है। ये नीचे वाला पार्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कैसे 6 होगा, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, नहीं तो इस रेक्टेंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा उसका आधा में करूँ तो ये ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा, नहीं। सो लुक एट हियर, first we have to find out the area of this rectangle. So found, where is that rectangle, this is the rectangle. Okay, so its area is 1, वैसे नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला पकाएंगे। 1 2 3, इधर 3 हुआ, इधर कितना 4। So 3 into 4 is equal to 12. So area of 12 का किसका एरिया हो गया, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो इसका कितना हो गया, 6 हो गया। ऊपर का कितना था, 4 था। सो 6 + 4 + 6 कितना होगा, 4 + 6। योर आंसर इज how much, 4 + 6, sorry 4 + 6 10। ओके, ठीक, मैंने जो बताया यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप्स, ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ। अदर वे आप देखिए, आप जैसे भी बना सकते हैं। ये दोनों, पहले ये है कितना 4, आपको नीचे ऐसे बनाना है जैसे कि 6 होगा। ओके, 6 हो जाएगा तो हो गया, नहीं 10 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस वी हैव रीड। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ सेम हाइट एंड ब्रेथ। मतलब ब्रेथ में मतलब इसको सेम होना चाहिए, और जो हाइट मतलब अगर हम 90 डिग्री करेंगे ये वाला पार्ट को हम हाइट बताएंगे, ठीक है। ये दोनों समान होगा तो सारे रेक्टेंगल का क्या होगा, आधा हो जाएगा। Hence we can make a rectangle with area 12 square centimeter. After that we can draw as many triangles
in it as possible. It is shown in the adjoining figure. Okay, go to the next question. This is one of the sides of the shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. So at first look at the figure. फिगर देखिए बुक में है। यहाँ पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द शेप. कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप एक लाइन आपको दिया गया है, आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे वन ऑफ द साइड्स द शेप, कंप्लीट द शेप्स सो दैट इट्स एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. ये आप खुद करेंगे. आंसर तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक ही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. देखिए, देखिए ये वाला पार्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर तो इतना है, यहाँ पर एक लाइन दिया, यहाँ पर एक लाइन दिया. अभी अंदर आप काउंट करिए, इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहे हैं कि नहीं. निश्चित भाव 1 2 3 ये हाफ हाफ 1 हो गया, 1 2 3 ये हाफ हाफ 1 हो गया, 3 + 4 नहीं. सिमिलरली मैंने जो आपको बोला यहाँ पे लिखा है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे 2 sides of a shape are drawn. 2 sides of a shape are drawn here. Complete the shape by drawing 2 more sides so that its area कितना होगा, its area is less than 2 square centimeter. इसका एरिया कितना होगा, लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत है, अगर ऐसे आप करेंगे तो एरिया तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जा रहा है नहीं. तो आप कैसे बनाएंगे, इन दोनों साइड को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है. थोड़ा ऊपर बनाएंगे, इसके साइड इसके ऊपर लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है आपको लेस देन 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है. ओके.